अलख निरंजन भव भय भंजन, जय भैरव जय अविनाशी, घट घट बासी घट घट बासी। माघ मौनी अमावस्या से नवमी तक अब बहुत ही अद्भुत समय आ गया। ये माघी परवा से माघी नवमी तक शुक्ल पक्ष, ये गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा, चालू हो गया। अब ये गुप्त नवरात्रि कैसा है? ये अत्यंत गुप्त है। इसमें तमाम गुप्त साधनाएं होती हैं। मौनी अमावस्या के बाद मौन रूप से जाप करने से बगलामुखी सिद्ध हो जाती। बगलामुखी राजराजेश्वरी है, जो चाहता उसको यश कीर्ति धन दान पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में ही साधना का विधान है। और गुप्त नवरात्रि में कामाक्षा माता का भी बहुत तगड़ा पूजा होता है। कामाक्षा माता भी गुप्त तंत्र की देवी है। जिस व्यक्ति ने गुप्त तंत्र की देवी कामाक्षा का आवाहन कर लिया और गोपनीय ढंग से उनकी क्रिया की, पूजा की, मंत्र किया, वो परम सिद्ध होगा। उसके जीवन में कोई कमी, जिसके ऊपर हाथ रख दे उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो गुप्त नवरात्रि का टाइम चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा महत्व, गुप्त नवरात्रि सबसे ज्यादा महत्तम यहाँ है प्रयागराज में। प्रयागराज में गुप्त नवरात्रि का महत्तम जैसे मकर संक्रांति का महत्तम है, वैसे यहाँ गुप्त नवरात्रि, माघी गुप्त नवरात्रि का महत्तम सर्वप्रथम यही है। और गुप्त नवरात्रि इतनी जबरदस्त चमत्कार थे, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम। जो भी तुम कर रहे हो, जाने ना कोई, किसी को उसकी आहट तक ना पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सा तंत्र कर रहे हो, कौन सी साधना कर रहे हो, कौन सा जाप कर रहे हो, कौन सा दान कर रहे हो, कौन सा यज्ञ कर रहे हो, कौन सा विधान कर रहे हो। ये अत्यंत गुप्त नवरात्रि। तुरीय अवस्था मध्यरात्रि, निशीथ है। निशीथ मध्यरात्रि से लेकर सुबह 3:30-4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त तक गुप्त नवरात्रि की गुप्त पूजा करने वाला साक्षात शिवलोक का होता है। उसके साक्षात शिव रूप होता है। और वो साधना पे नाम विलक्षण है, 10 महाविद्या का सिद्ध करना। उसमें बगलामुखी का विशेषता। इसके बाद माँ कामरूप कामाक्षा, जो 52 शक्तिपीठ की हेड है। तमाम सब शक्तिपीठों की यदि प्रमुख है तो वो कामरूप कामाक्षा। उसका विधान भी यहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना के तीर पे होता है। यदि गंगा यमुना के मध्य जल में व्यक्ति योनि चक्र से ध्यान करके और योनि मुद्रा बना के कामाक्षा का ध्यान करता है, जल के बीच में बैठ के गंगा यमुना के बीच, तो परम सिद्ध होता है। कामाक्षे वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, कामाक्षे वरदे देवी नील पर्वत वास, तौम देवी जगताम माता योनि मुद्राम नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने काम रूपे हर प्रिये, कामनाम सिद्धे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। इस तरह जल के अंदर बैठ के ये मुद्रा बनाकर प्रणाम करके, क्यों जल माता का आवरण है, कामाख्या का स्वरूप है, वो जल से अभिभूत है। कितना जबरदस्त पूजा का विधान है कामाख्या, कितनी चमत्कार, कितनी आकर्षक महाविद्या, तुरंत फलदायी है। अब वहाँ कामरूप कामाख्या नीलांचल जो नहीं जा सकता या जो गया उन काशी वाले के आए, तो वो गंगा यमुना के संगम के मध्य में आप बढ़िया से साधक यदि यहाँ ध्यान करता है, गुप्त नवरात्रि तपता है, तो वो परम सिद्ध होता है। वो जो चाहेगा वो कर लेगा। ये प्रयागराज की भूमि में ये परम सिद्ध गुप्त नवरात्रि में बोल रहा हूँ। कोई भी गुप्त साधना, भीषण से भीषण शत्रु, भीषण से भीषण कष्ट, भीषण से भीषण दरिद्रता सब नाश हो जाती है जो गुप्त नवरात्रि प्रयागराज की तप लेता है। जो गुप्त नवरात्रि के विधान 9 दिन कर लेता है, वो 90 साल तक, 100 साल तक वो सुखी रहता है। उसके अंदर वो ऊर्जा बनी ही रहती, खत्म नहीं होती। प्रचंड ऊर्जा है नवरात्रि की, यहाँ पे गुप्त नवरात्रि की। और इसमें माँ शारदा का जन्मोत्सव है। इस गुप्त नवरात्रि में शारदा माता जन्म लेती हैं, शारदा माता प्रकट होती हैं पंचमी को। अचला सप्तमी है। अचला सप्तमी प्रचंड सूर्य देवता का विधान है। अचला सप्तमी, अचल सप्तमी, अचल हो या है बात तुम्हारा। जो अचल यहाँ अचला सप्तमी नवरात्रि की तप लेता है, एक दिन दान ध्यान जो भी करता है,
बहुत विशेष अचला सप्तमी होती है, वो गुप्त नवरात्रि पड़ती प्रयागराज में ही उसका महत्व है। अचला सप्तमी प्रयागराज कल भाषी लोग गजब का विधि विधान से मनाते हैं, दान करते हैं, खिलाते हैं लोगों को, पुण्य करते हैं, सजिया दान करते हैं और उनके जीवन में अनंत कोट का लाभ होता है। उनके जीवन नए हो जाते हैं, चैतन्य हो, नया जीवन हो जाता है। उनके पितर लोग तर जाते हैं, पूरा का पूरा सुख, और उनके घर में बच्चे तेजस्वी होते हैं क्योंकि सूर्य प्रचंड सूर्य जो मकर राशि पे जाके उत्तरायण जो सप्तमी उसका मुख्य दिन आता है अचला सप्तमी का, शुक्र वो सूर्य चंद्र दोनों अपने शुद्ध तीक्ष्ण शुद्ध प्रकाशमान होते हैं। और वो प्रकाश सूर्य चंद्र का नहीं होती, वो देवी का होता है, वो शिव का होता है, वो ब्रह्म का होता है, ब्रह्म प्रकाश होता है, अलख निरंजन का प्रकाश होता है। तो ऐसा विधि विधान नवरात्रि में यहाँ पे अष्टमी भी सप्तमी के बाद गुप्त अष्टमी, और ये गुप्त अष्टमी माघी, ये गुप्त स्थान, ये गुप्त रहस्य, ये किसको पता है? गुप्तम सो पार्वती। इस महत्व को शंकर जी ही जानते होंगे और गुह्य रूप से पार्वती को भी सुनाया होगा। अति गोपनीय रहस्य है ये माघी जो नवरात्रि चल रही है गुप्त, और इसका अभी कुछ ही 1-2 दिन बीता। इसको पंचमी के दिन विशेष पूजा कर सकता है आदमी। गुप्त नवरात्रि महाशारदा सरस्वती जिसके लिए चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से। मैंने बार बार बोला है कि यदि उस गुप्त नवरात्रि में आप अत्यंत गुप्त रूप से कुछ करते हैं तो उतना ही फलित होता, उतना ही लंबे समय तक तुम्हारा साथ देगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको मौन होके जाप की जरूरत है, इसको एकदम रहस्य में चुप के नदी में डूब के मंत्र पढ़ने की जरूरत है। जब कोई नदी में ना शांत हो मध्य रात्रि में जाके नदी में विधान करने की जरूरत है। ये बहुत विलक्षण है अपने आप में, इसको मत चूकना। इस गुप्त नवरात्रि का रहस्य खाली शिव ही जानते हैं, उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सिद्धों उनके रूप जो हो गए हैं, गोरखनाथ हो गए हैं, बामा खेपा हो गए, अपने अवधूतेश्वर हो गए, कीनाराम हो गए, और ऐसे अपने परमहंस हो गए हैं, ऐसे अपने वो कई संत जो हुए हैं अति गोपनीय साधना किए। उन लोगों को इसका महत्व पता है कि महत्व कितना है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जति, बड़े बड़े सन्यासी इस चीज को भूले नहीं। वो यहाँ पर आके गुप्त नवरात्रि तपते थे और नदी के मध्य में बैठ के ध्यान करते थे और मंत्र सिद्ध करते थे। जय काल भैरव, अलख निरंजन, जय गुप्त नवरात्रि, जय प्रयागराज की, जय गंगा यमुना तीरे की, जय संगम की, जय हो जय हो।